हेलो दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। डिटेल रिव्यू इस वीडियो में करेंगे, क्वार्टर 2 का रिजल्ट समझेंगे, बिजनेस को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। स्टील अथॉरिटी जो नाम ही है, स्टील का यहां पर प्रोडक्शन करती है, तो कैसा उन्होंने प्रोडक्शन किया है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा। ये कितना है? 9.5 मिलियन टन अप्रैल टू सितंबर 2023, इतना उन्होंने स्टील का प्रोडक्शन किया है। लास्ट ईयर जो टोटल फाइनेंशियल ईयर था, मतलब अप्रैल 2022 से मार्च 2023, कितना? 18.3 मिलियन टन था। तो जिस हिसाब से उनका ग्रोथ है वो ज्यादा हो रहा है लास्ट ईयर क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में। इस बार आप देखेंगे क्वार्टर 2 में ज्यादा प्रोडक्शन स्टील का हुआ है, और इनफैक्ट 19 मिलियन टन का उनका गाइडेंस है। अब ये नंबर हमारे पास कब आएंगे? ये मार्च एंड का, जब भी मार्च 2024 में जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तब हमारे पास ये नंबर्स आएंगे, जब अप्रैल मई में जब रिजल्ट्स आएंगे। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि स्टील प्रोडक्शन जो उनका मेन काम है, मेन बिजनेस है, वहां पर ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ये एक साइक्लिकल सेक्टर भी है, और यहां पर सेल्स आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट ईयर कितना सेल्स था? 49,923 करोड़। इस बार थोड़ा सेल्स बढ़ा है, 53,653 करोड़, ठीक है। लेकिन आप देखिए कितना वोलेटाइल बिजनेस है। प्रॉफिट में आप नेट इंपैक्ट देखिए, सेल्स कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा है, 10% भी नहीं बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट देखिए, लास्ट ईयर 391 करोड़ था, इस बार 1390 करोड़ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर इस साइक्लिकल बिजनेस में बहुत सारे एक्सटर्नल या जो बाहर के जो फैक्टर्स है उसको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि उन्होंने सेल तो कर दिया, लेकिन क्या प्राइस में उन्होंने सेल किया है, तो ग्लोबल लेवल पर क्या स्टील का प्राइस है, उस पर बहुत कुछ इंपैक्ट पड़ जाता है अर्निंग्स का। और फिर स्टील जो बनाते हैं तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं उस पर इंपैक्ट पड़ जाता है। जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे अगर आपको स्टील बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? आयरन ओर चाहिए, और दूसरा कोकिंग कोल चाहिए। अब कोकिंग कोल एक बड़ा रॉ मटेरियल, अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोकिंग कोल के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? इनका खर्चा बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? मार्जिन्स जो हैं कम हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट्स जो है इंपैक्ट हो सकते हैं। अब होता क्या है, अब आयरन ओर तो सेल के पास है, वो चिंता की बात नहीं है, लेकिन स्टील बनाने के लिए कोकिंग कोल का वो 95% वो इंपोर्ट करते हैं। तो ग्लोबल लेवल पर अगर कोल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो इनके बिजनेस पे इंपैक्ट हो जाएगा। और जो हमने अभी स्टडी किया है, क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में कोकिंग कोल के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। तो आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा हमको देखना होगा। कोल के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो फिर प्रॉफिट्स और जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उनमें इंपैक्ट हो सकता है। अब जो दूसरी चीज है, सेल बहुत स्ट्रांग ग्रोथ भी कर रही है। अभी अगर टोटल आप देखेंगे 20.6 मिलियन टन का वो क्या प्रोडक्शन कर सकती है स्टील का, ठीक है। और इसको आने वाले 8-9 साल में वो 35 मिलियन टन तक ले जाने की बात कर रही है। मतलब बहुत बड़ा ग्रोथ में वो जाने वाली है, लेकिन वो अगेन फेज वाइज यहां पर होगा। अब ये इतना बड़ी चीज वो कर रही है, तो प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है, इतना ज्यादा वो खर्चा करेंगे, उसको भी देखना है। बहुत ज्यादा डेट उन्होंने ले लिया तो उस पर क्या कुछ रेटिंग में इंपैक्ट आ जाएगा, वो भी देखना है। बट बड़े ग्रोथ प्लान है, बट चूंकि यहां पर रियल एसेट्स को उन्होंने बनाने के उनके प्लान है, तो डेट वाली चीज को भी देखना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ की आपको मैं बताता हूं कि क्यों यहां पर वोलेटिलिटी रह सकती है। जैसे आप देखिए, ये सितंबर, मैं आपको क्वार्टरली दिखाता हूं। ये देखिए, आपको मैं मार्जिन्स बताऊंगा। जैसे ये सेल्स हुआ और फिर एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और ये ऑपरेटिंग मार्जिन। आप ऐसा सोचिए, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या हुआ? लेट्स से 100 रुपीज का उन्होंने सेल किया है, तो कंपनी ने इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन जो एबिटा है, तो उससे पहले 11 रुपीज कंपनी ने कमाया है, ठीक है। अब सितंबर 2021 में देखिए, यही मार्जिन बढ़ के 26% हो जाता है, ठीक है। फिर सितंबर 2022 लास्ट ईयर देखिए, सोचिए 26% मार्जिन था, वो 3% मार्जिन हो जाता है। मतलब इतना वोलेटाइल ये बिजनेस। और देखिए यहां पर सेल का भी ऐसा नहीं है कि कोई गलती है, नो, ये बिजनेस का नेचर ही है। और ये दूसरी जो स्टील कंपनीज है, टाटा स्टील है, वहां पर भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। और इस बार देखिए फिर 13% हो गया, मतलब 26 से 3 हुआ, 3 से 13 हुआ। तो जो मैंने बताया कि स्टील के क्या प्राइस इंटरनेशनल लेवल है उस पर, फिर कोकिंग कोल का प्राइस, इस पर बहुत कुछ इंपैक्ट होता है। और इसीलिए इसको एनालाइज करना भी थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या स्टील या कोल क्या किस तरीके से रियलाइजेशन हो सकते हैं। बट लेटेस्ट में अभी अक्टूबर 27 बहुत लेटेस्ट में रेटिंग रिपोर्ट आई है केयर की, और उसकी मैं एनालिसिस आपको मैं चैट जीपीटी में करके बताता हूं। बहुत कुछ आपको बिजनेस के बारे में भी समझने को आएगा। तो ये महारत्न कंपनी है, गवर्नमेंट का 65% ओनरशिप है, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है। बाकी बिजनेस में बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, आयरन ओर की माइंस है, मॉडर्नाइजेशन पे बहुत काम कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी पर कंसर्न कहां पर हो सकता है, जो मैंने डिस्कस किया, कोकिंग कोल के प्राइस। कोकिंग कोल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन फ्लक्चुएशन वो सब भी हो सकता है। रॉ मटेरियल के प्राइस, अगेन वहां पर बहुत कुछ बिजनेस इंपैक्ट कर सकता है।
यहां पर उन्होंने भी यही कहा है कि मार्जिन में कहां पर रिस्क है, जो कि कोकिंग कोल और स्टील के प्राइसेस में अगर चेंज हुआ। बाकी एक स्ट्रांग कंपनी है, बाकी उनके स्ट्रांग केपेक्स के प्लान है, ग्रोथ के उनके प्लान है, लिक्विडिटी स्ट्रांग है। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पहला कि बिजनेस परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, डेट लेवल उनका कम है। लेकिन नेगेटिव क्या हो सकता है, अगर सेल्स वॉल्यूम गिर जाते हैं और फिर बड़ा डेट अगर वो ले लेते हैं या फिर गवर्नमेंट अपना स्टेक को रिड्यूस करती है, तो ये सब की रिस्क है, उसको ध्यान में रखना है। वैल्यूएशन जल्दी देख लेते हैं। तो पी रेशियो हमको बहुत गाइडेंस नहीं देगा, मैं आपको बता भी देता हूं। ये देखिए, लास्ट 5 ईयर्स का पी रेशियो है। कभी इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो तो फिर पी रेशियो 4, 5, 2, 3 के आसपास भी आ जाता है, और लॉसेस में कंपनी आएगी या मार्जिन बिल्कुल कम हो जाएंगे तो पी रेशियो बढ़ भी जाएगा। तो प्राइस टू बुक ज्यादा बेहतर आप मान सकते हैं। तो 5 ईयर्स में कितना 0.6 का उनको प्राइस टू बुक मिला हुआ है, और 10 ईयर का देखेंगे तो अगेन 0.6 का मिला हुआ है। अभी अगर आप देखेंगे तो कितना है, वही प्राइस टू बुक 0.67 के आसपास में ही जो कंपनी है, मार्केट ने उसको वो वैल्यूएशन दिया हुआ है। जरूरी है, ऐसा नहीं है कि 0.6 है तो पूरी जिंदगी 0.6 ही रहेगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये कुछ ट्रिगर्स अगर आए तो अभी तो फिलहाल बिजनेस चल रहा है, स्टेबल बिजनेस ही चल रहा है, कोई नियर टर्म में कोई ऐसे ट्रिगर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट यस, अगर फ्यूचर में बड़े प्रॉफिट्स होते हैं और फिर जो उनका केपेक्स का प्लान है वो ठीक डायरेक्शन में जाता है तो फिर बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है। बट फिलहाल एक स्टेबल जो रिजल्ट्स हैं आए हुए हैं स्टील अथॉरिटी की तरफ से, मुझे उम्मीद है आपने बिजनेस को समझा होगा, आपको आइडिया आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद आपके टाइम के लिए, धन्यवाद दोस्तों।